हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल मेरे इस चैनल एसके का मार्केट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एलआईसी के शेयर्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एलआईसी का आईपीओ लिस्ट होने के बाद में अभी जो सेकेंडरी मार्केट में एलआईसी का शेयर आ गया है, इसमें खरीद फरोख्त चल रही है। तो अभी ये जो 3 दिन है, मतलब 17, 18 और 19 का आज का जो दिन है, अभी अब तक की जो स्थिति है एलआईसी की, ये अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि एलआईसी का शेयर अब मार्केट के साथ चलने लगा है। मतलब कैसा कि जैसे लोग बात कर रहे थे कि ये जिस तरह से पेटीएम लिस्टिंग के दिन के बाद गिरता ही जा रहा था, संभलने का नाम ही नहीं दे रहा था, वैसा एलआईसी के साथ नहीं हुआ। एलआईसी की प्राइस नीचे गई है, लेकिन जिस तरह से पेटीएम बुरी तरह से पिट गया था वैसा एलआईसी में नहीं हुआ है। ऐसा तो अभी तक लग रहा है कि बुरी तरह से उसकी पिटाई नहीं हुई है। हालांकि 17 तारीख को ये लिस्टिंग डे पे इसकी प्राइस कम हो गई थी। 949 का जिसका इशू प्राइस था वो 870, 880 इस दौरान आ गया था। और 18 मई को जब मार्केट अच्छा चल रहा था तो उसने मार्केट की चाल पकड़ ली थी, उसमें भी सुधार आने लगा था। उसमें भी एलआईसी की जो प्राइस है, एलआईसी शेयर्स का जो प्राइस था, उसमें भी सुधार आने लगा था। मतलब वो 870 का जो उसका रेंज तक आ गया था, 870 के रेंज तक आ गया था। वहाँ से उसने फिर से उछाल ले ली थी और उसकी कीमतों में सुधार देखने को मिल रहा था। मतलब इसका क्या इंडिकेशंस है। और आज की अगर बात करें, आज 19 तारीख की अगर बात करें तो मार्केट में एकदम से गैप डाउन मार्केट खुला है। बहुत बड़ा निगेटिव सिनेरियो में मार्केट खुला है। सेंसेक्स की बात करें, निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें तो ये सब 2%, 2.5% से भी ज़्यादा नीचे गिर गए थे। तो ऐसे में जाहिर है कि एलआईसी का जो शेयर है वो भी गिरने ही वाला था, क्योंकि वो अभी उसने मार्केट की चाल पकड़ ली है, मार्केट के साथ वो चल रहा है। एक निगेटिव थिंग जो दिख रही है कि इसकी एलआईसी की आज एलआईसी का शेयर है वो आज बहुत ज़्यादा उसमें गिरावट देखने को मिली, करीबन 3% से भी ज़्यादा ये नीचे चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में निगेटिव सिनेरियो तो है, लेकिन दूसरी एक थोड़ा पॉजिटिव अगर थिंकिंग करें, थोड़ा सा पॉजिटिव अगर बात करें तो ये मार्केट के साथ चल रहा है। मार्केट भी तो गिरा है, तो इसके साथ ही एलआईसी भी गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो देखिए किस तरह से होता है कि अगर एक बार सब निगेटिव सिनेरियो है तो जाहिर है कि जो भी शेयर्स के प्राइसेस है वो नीचे नीचे आने लगती है और साइकोलॉजिकल लेवल्स क्रिएट हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल्स रहते हैं। जैसे कि अभी ये 949 का आईपीओ था जिसका इशू प्राइस था, उसके बाद में ये 872 पर खुला और उस दिन का हाई, जिस दिन लिस्टिंग था उस दिन का हाई उसका था 900, करीबन 912 या 13 रुपये ऐसा कुछ उसका हाई था। और वहाँ से मतलब इसने अब तक 913, 900 का जो आंकड़ा था वो पार करके वो थोड़ी देर रुका, लेकिन उसके बाद में वो अभी भी 900 के अंदर ही आ रहा है। तो जाहिर है कि ये 900 का उसका लेवल हो गया कि इसको रेजिस्ट कर रहा है 900 का लेवल। उसको वहाँ पर साइकोलॉजिकल ये प्रेशर हो जाता है कि अब ये 900 से आगे जाएगा या नहीं जाएगा। तो उसके बाद में फिर लोग नीचे का जो स्तर है वो ढूंढते हैं। तो 900 से लेकर फिर 850, 900 और 850 इस दौरान का जो उसका ये दायरा है उसमें लोग सोचने लगते हैं कि क्या इस दौरान ये किस तरह से काम कर रहा है। जैसे कि उसने 17 मई को वो 872 तक गया था, उसके बाद में 18 मई को उसमें सुधार आया और वो और 872 की उस लेवल को से आगे ऊपर काम कर रहा था, 880, 890 तक गया था। और जब आज मार्केट गैप डाउन खुला तो ये 867 को ओपन हुआ था और वही उसकी हाई प्राइस रही और वो नीचे वो आने लग गया है। और जब देखेंगे कि जब ये नीचे आने लगता है तो सिनेरियो क्या होता है कि लोग देखते हैं कि अगर ये 850 के नीचे गया तो ये बहुत ज़ोर से गिर सकता है, नीचे जा सकता है। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पर 850 का हो गया। वहाँ पर लोग सोचेंगे कि ये नहीं, अभी ये 850 तक जाएगा और वहाँ से ऊपर भी आ सकता है, ऐसा भी सोचने वाले लोग हो सकते हैं। तो वहाँ पर 850 उसका सपोर्ट का काम करने लग गया। अब ये जब 850 भी आज ब्रेक हो गया,
क्योंकि निगेटिव सिनेरियो इतना बढ़ गया था कि मार्केट सेंसेक्स हो या निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, वो 1-1:30 बजे के बाद में और ज़्यादा गिरने लग गए थे। तो इसके साथ ही LIC का शेयर्स भी गिर गया, और जिसके कारण उसने 850 का बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर कहेंगे हम, साइकोलॉजिकल जो लोग सोचते हैं उस तरह से, साइकोलॉजिकल उसका ये लेवल था 850 का, वो भी उसने तोड़ दिया और अब ये नीचे चला गया। तो जब हम ये सिनेरियो देखते हैं कि जब ये 850 को भी तोड़ रहा है, तो लोग सोचेंगे यार ये और ज़्यादा गिर सकता है, और ये फिर अगला सपोर्ट कहाँ होगा। तो हम अगर बड़े पैमाने में मोटी मोटी बातें करेंगे तो 800 तक अब लोग सोचने लगेंगे कि ये अगर ये 850 ब्रेक करता है तो ये 800 तक भी जा सकता है, ऐसे भी लोगों के मन में आ सकता है। लेकिन जैसे हम बात करें कि ये मार्केट के साथ चल रहा है, तो आज मार्केट एकदम से रेड है, पूरा लाल लाल दिखाई दे रहा है। अगर हम देखेंगे आने वाले 1-2 दिनों में अगर मार्केट फिर से रिकवर हो गया तो LIC भी रिकवर हो सकता है। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि LIC ने मार्केट की चाल पकड़ ली है, ऐसा 2 दिनों की उसकी जो परिस्थिति है, उसकी जो प्राइस एक्शन है, वो अगर देखें तो ये क्या मार्केट की चाल पकड़ रहा है। अगर पकड़ ली है तो ये मार्केट के साथ ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि इसका पेटीएम जैसा हाल तो नहीं हुआ है, ये तो सब लोग देख रहे हैं। क्योंकि पेटीएम एक साथ गिरते ही जा रहा था, संभलने का नाम नहीं ले रहा था, और अभी देखिए 500 550 के दरमियान, 550-600 के दरमियान ये पेटीएम आ गया है। तो कंपैरिजन के लिए पेटीएम का नाम ले रहे हैं, क्योंकि लोग ये इतना बड़ा इशू था, देश का सबसे बड़ा IPO था, तो और पेटीएम भी बहुत बड़ा IPO था, उसकी भी बहुत बड़ी हाइप हुई थी। तो दोनों को कंपेयर करने का कारण ये है कि जिस तरह से पेटीएम का चर्चा हुई थी, पेटीएम का हाल हुआ था, वैसा LIC का वो उस बुरी तरह से नहीं गिरा है। ये जो गिरावट दिख रही है ये मार्केट के सिनेरियो की तरह चल रहा है, मतलब मार्केट की चाल की तरह ऐसा लग रहा है। ये सांप सीढ़ी का खेल है, ये जो मार्केट है ये सांप सीढ़ी का खेल है। ये ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। उसी तरह LIC के IPO में पेटीएम था तो वो पूरा नीचे ही जा रहा था, लेकिन LIC ने जब 17 तारीख को लिस्टिंग में उसमें गिरावट हुई तो 18 तारीख में उसमें सुधार भी दिखाई दिया था, और आज के दिन में जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो वो मार्केट के साथ गिरते हुए दिख रहा है। और जब वो नीचे गिरता है तो पैनिक लोगों में बढ़ता है कि ये क्यों गिर रहा है, लेकिन क्या ये मार्केट के साथ चल रहा है इसलिए इसकी गिरावट हो रही, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसी हालत में अगर LIC मार्केट की चाल चल रहा है तो मार्केट के साथ चल रहा है, तो आने वाले दिनों में अगर मार्केट में सुधार आता है तो LIC में भी सुधार आ सकता है। देखिए जिस तरह से लोग LIC का शेयर बेच रहे हैं तो कोई ना कोई खरीद भी तो रहा है। तो ये लोग कौन हैं जो खरीद रहे हैं? अगर नहीं खरीदते तो ये लोग बेच रहे हैं तो ये और इसकी कीमतें नीचे नीचे जा सकती थी, लेकिन वैसा इतना फॉल डाउन तो इसमें नहीं आया है। तो कोई ना कोई तो खरीद रहा है, तो फिर ये कौन खरीद रहा है, ये खरीदने वाले लोग कौन है, क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि LIC कंपनी के बारे में अभी सभी को पता है कि ये एक बहुत अच्छी कंपनी है, पायोनियर है इंश्योरेंस सेक्टर में, ये सब बातें सबको पता है। तो हम इस पर इस तरह से क्यों ना अलग एंगल से विचार करें। इस पर जो विश्लेषक है वो अलग तरह से विश्लेषण करते रहेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करते रहेंगे, फंडामेंटल्स पे बातें होते रहेंगी, लेकिन हम साइकोलॉजिकल तौर पर इसको देखेंगे, इसके प्राइस एक्शन को देखेंगे और ये किस तरह से चल रहा है। अभी जिन लोगों ने, ये सवाल आ जाता है कि फिर जिन्होंने ख़रीदा हुआ है, अगर ख़रीद के रखा हुआ है तो क्या उन्होंने बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, ये तो उनका पूरा निर्णय उन पर ही होता है। लेकिन ये जो मैं साइकोलॉजिकल लेवल्स की बात कर रहा हूँ तो वो लेवल्स पे बातें हो सकती है। अगर वो 850 का लेवल ब्रेक करता है तो हो सकता है वो 800 का लेवल तक जाए, हो सकता है, मतलब 800 का उसका अगला साइकोलॉजिकल लेवल 800 का भी हो सकता है। तो 800 के लेवल तक लोग देख सकते हैं। तो क्या करना है, 800 के लेवल पर बात कर सकते हैं। कुछ लोग 800 के लेवल पर एंट्री करेंगे, उन्हें लगेगा कि यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट हो जाएगा, जो एंट्री लेंगे और मार्केट में अगर सुधार आता है तो वहाँ से उसमें उछाल भी आ सकती है। तो इस तरह से ये LIC के शेयर में अब सीसॉ का खेल शुरू हो चुका है, सब्सिडी का खेल शुरू हो चुका है, और प्राइस को देख के, मार्केट की हालत को देख के उसमें एंट्री, जो साइकोलॉजिकल, क्योंकि हिस्टोरिकल डाटा तो अभी इसमें अवेलेबल नहीं है कि इसका टेक्निकल एनालिसिस हो सके।
अभी तो 1 या 2 दिन हुए हैं, तो साइकोलॉजिकल लेवल्स अपने आप जो क्रिएट होते हैं लोगों का, मार्केट का जिस तरह से लोग सोचते हैं, जिस तरह से लोग विचार करते हैं, उन पर बात करें, उस तरफ से अगर हम सोचेंगे तो कहीं पे हमें कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल लेवल्स जो होते हैं वो दिखने शुरू हो जाती है। और जब झुंड की जो सोच है वो एक हो जाती है तो वहाँ पर प्राइस एक्शन और ज़ोर से काम करना शुरू हो जाता है। झुंड की सोच मतलब सब लोग एक साथ ही अगर उस दिशा में सोचने लगेंगे, अगर सब लोग एक ही दिशा में सोचने लगेंगे कि ये तो गिर रहा है तो ये तो 800 भी तोड़ देगा, नीचे जा सकता है, तो अलग से हमें यहाँ पर सोचना है कि जो झुंड सोच रहा है वो न सोचते हुए हम कुछ अलग सोचते हैं और यहाँ पर अपना जो भी यहाँ पर हमने पैसा लगाया है उसको किस तरह से बरकरार रख सकते हैं और इसमें मुनाफा कमाने की क्या क्या स्थिति हो सकती है, ये साइकोलॉजिकल लेवल्स का स्टडी करके, प्राइस एक्शन का स्टडी करके हम बोल सकते हैं। तो अभी 850 का जो लेवल था वो उसका टूट चुका है, तो ये नीचे अगर सिनेरियो निगेटिव रहा तो ये नीचे 800 तक जाएगा। तो उस वक्त परिस्थिति मार्केट की देखकर हम निर्णय ले सकते हैं कि इसमें एंट्री करें या ना करें। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से है LIC का शेयर। मैंने जो बातें कही है कंक्लूजन में तो यही दिख रहा है कि जो लिस्टिंग गेन था वो तो नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह से इसकी पिटाई होने की बात हो रही वैसा भी तो नहीं हुआ है। दूसरी बात, ये अभी मार्केट की चाल पकड़ रहा है ऐसा दिख रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम LIC के शेयर में कामकाज कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगी होगी, ये जो मैंने व्यू रखा है वो आपको अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी बताइए कि आपको क्या लग रहा है, क्या फील कर रहे हैं और आपको और किस तरह से इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में भी ज़रूर बताइए। थैंक यू।